भर्ती होने के स्टेप्स क्या क्या हैं, मतलब कैसे इसमें भर्ती हुआ जा सकता है, ये भी तो पता होना चाहिए। सर हमें क्या क्या करना होगा इसमें भर्ती होने के लिए? सबसे पहले तो फॉर्म भर दो, फॉर्म वाला स्टेप। फॉर्म भरोगे तो आपको कॉल लेटर आएगा सबको, मतलब आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कहां है। पहली बार बीएसएफ वाले देखेंगे जिसको खुद भर्ती करा रहे होंगे इतने बच्चों के फॉर्म, क्योंकि उन्होंने ये सबके पास पहुंच गई ये बात। चलो, वरना तो 40-50 बच्चे फॉर्म भरते थे, उनका एग्जाम करा देते थे। इस बार ज्यादा भरे जाने वाले हैं। चेस्ट एंड हाइट, बेटा देखिए इसमें एक तो फिजिकल भी नहीं है, सबसे अच्छी बात, जो फिजिकल से डरते हैं फिजिकल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं है, नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं है। दो चीजें तो खत्म कर दी मैंने इतनी अच्छी, ठीक है। एग्जाम जो है चलिए, दूसरा है चेस्ट एंड हाइट, फिजिकल नहीं है लेकिन मेजरमेंट है, लड़कियों का हाइट एंड वेट है, कितना है चेस्ट हाइट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा स्टेप है टाइपिंग। बच्चों टाइपिंग क्या सबको करनी है? जी हाँ। कितने की है? इंग्लिश की 35 WPM और हिंदी की 30 WPM। कितनी गलती माफ है? 10% गलती माफ है, बहुत ज्यादा है ये, 10% बहुत ज्यादा है, कभी सोच रहे हो। चौथा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। पांचवा स्टेप है मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या खास बात है? बाकी देखो फ्री फ्रॉम रोग तो होना ही चाहिए आपका शरीर, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो आपकी आईज है ना, क्या चश्मा चल जाएगा? जी बिल्कुल चल जाएगा। वैसे तो 6/9 चल जाती है, तो अगर चश्मा है तो चश्मे के साथ 6/6 चाहिए, ठीक है। पर चलो, अगर चश्मा भी अलाउड नहीं हुआ, अगर आपको ये लगता है डर, तो यहां लेसिक अलाउड होती है। लेसिक और कंटूरा लेंस, आजकल दो चीजें चल रही हैं, इनका पता ही नहीं चलता कि आंखों में कुछ लगा हुआ है। ये परमानेंट लगता है बच्चों, पूरा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी चश्मा नहीं लगता, तो ये चीज भी यहां अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिनको चश्मा लगा हुआ है। चलो, तो ये सारे स्टेप्स आपके भर्ती होने के, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दो ही चीज मिल रही, एग्जाम और टाइपिंग। अगर ये दो चीजें हो गई, समझ लो काम हो गया। टाइपिंग जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में रिटन पास कर लेंगे एचसीएम में, उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस रहेगा यहां भी, क्योंकि आपको ऐसी ही नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहां आप टाइपिंग में रह जाओगे, मुझे पता है। वहां की टाइपिंग बहुत खतरनाक है, मार्क्स की भी है, यहां कुछ नहीं है, ठीक है। यहां कोई यहां भी है 20 मार्क्स की टाइपिंग है, ठीक है। यहां 20 की है, अभी मैं बता देता हूं। हाँ 20 की है, 20 की। एक बार चेक करो जरा टाइपिंग के मार्क्स है या नहीं है, वो मैंने दूसरे में पढ़ा है शायद, नहीं है, नहीं दिया भाई। टाइपिंग क्वालिफाइंग है, टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपको इसके मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरह। बीएसएफ एचसीएम के लिए आपकी पोस्टिंग कहां रहेगी? दिल्ली भी रह सकती है, दिल्ली आधे लोग तो दिल्ली हो जाओगे इनमें से, ठीक है। प्लस अदर स्टेट भी हो सकते हैं जहां बीएसएफ के हेड ऑफिस होते हो, अदर स्टेट भी जा सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा। चलिए, जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल क्या है बच्चों? ऑफिस के अंदर ही बैठना है, ऑफिस में ही आपको वर्दी पहनकर बैठना है, ऑफिस में ही वर्दी। चलिए, ये जॉब प्रोफाइल है। और अगर आप देखें सैलरी, तो बच्चा सैलरी जो है ना बीएसएफ में बहुत ज्यादा होती है वैसे पहले से ही। हेड कांस्टेबल रैंक है, यानी लेवल 4 है, ये लेवल 4 की नौकरी है। तो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की सैलरी बनती है 52,000 के आसपास, उससे प्लस ही बनेगी ये, मतलब उससे ज्यादा ही बनेगी। चलो, सैलरी भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फॉर्म देखिए, एज कितनी, फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं जरा जान लीजिए एक बार बड़े अच्छे शब्दों में। 18 से 25। तैयारी कैसे करें, क्या एग्जाम में आएगा वो भी बता रहा हूं। तैयारी के लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज लेके आया हूं, हम कराएंगे तैयारी, कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे कोई, ठीक है बच्चों। 18 से 25 देखिए एज है, अगर आप ओबीसी में है, लड़का हो या लड़की 3 साल छूट, यानी ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी एसटी हो तो 18 से आपको 30 साल की एज मिल जाती है इसमें। यही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एज सेम टू सेम कंडीशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये देखिए बच्चों, टाइपिंग का और थोड़ा सा क्लियर देता हूं बच्चों। जो एएसआई में स्टेनोग्राफर जो बनेंगे, उनके लिए तो बच्चों देखिए दोनों के लिए एजुकेशन एक सी है, यानी आपको सिर्फ 12th पास होना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 12th होना चाहिए, चाहे आपका ग्रेस लगा हो या कुछ भी, आप पास होने चाहिए, 12th पास इन एनी स्ट्रीम। कोई आपको साइंस वाइंस से नहीं है, आर्ट हो कुछ भी हो। नेम ऑफ द पोस्ट एएसआई के लिए तो वो है शॉर्ट हैंड, बता दिया था मैंने, और बेटा ये लिख रही शॉर्ट हैंड। और एचसीएम के लिए ये पढ़ना है हमें तो 35 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी। और ये जो आपको अगलम जगलम लिख रहा है 10,500, और ये इसे देख के डरना मत बेटा, ये एक घंटे में 10,500, ये मैं आपको बता दूंगा। पांच कीज का एक वर्ड एवरेज माना जाता है। कोई कहे ना लंबे लंबे वर्ड आगे तो 5 कीज का एक वर्ड माना जाएगा, यानी इसमें स्पेस भी काउंट होता है, की डिप्रेशन इसको बोलते हैं। चलिए, अगर आपको 35 मिनट के हिसाब से 350 वर्ड आए ना, तो वहां पर 350 वर्ड जो आएंगे ना, वो टोटल कितने, 1750। ये कीज इतनी बार दबानी होंगी बस। अब आप ये नहीं कह सकते वर्ड बड़ा था या छोटा था, तो उन्होंने ये लिमिट तय की है। कभी बड़े बड़े वर्ड दे दी फिर तो कोई लिख ही नहीं पाएगा, वही चीज बताया इसने, 1750 की डिप्रेशन, ठीक है बच्चों। चलो, अब आप कहोगे 10,500 क्या, इसको ये 10 मिनट में 1 घंटे में देखोगे, ये पर आवर के हिसाब से बता दिया, पर पर आवर की मिलेगी नहीं, आपको सिर्फ 10 मिनट का टेस्ट लेना है। तो बता रहा है, जैसे कहते हैं ना मोटरसाइकिल चली तो 10 मिनट, लेकिन एवरेज कितने दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है, वही वाला हिसाब है, ठीक है। कि डिप्रेशन पर आवर इतने, तो इसमें गुना कर दोगे ना 6 कितनी आ जाए, क्योंकि 10 मिनट की है तो घंटा के लिए 6 गुना। चलो कोई बात नहीं, इसको मत समझो आप, बस इतना याद रखो 35 WPM की स्पीड है, जो खास नहीं होती। और यहां कह दिया है कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप द गिवन पैसेज मैटर इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट का ही टाइपिंग टेस्ट है। 10% मिस्टेक्स आर अलाउड, साफ साफ लिखा है। और 10 अगर आपकी इससे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं तो 10 वर्ड को एक मिस्टेक पे काटा जाएगा, फिर आपका एचसीएम वाला रूल लगेगा। कब? लेकिन 10% के बाद अगर ज्यादा गलतियां, तब भी फेल नहीं हो। 10% गलत कर दिए तो तब भी फेल नहीं हो, इससे ज्यादा गलत करोगे तो 10 वर्ड काट ली जाएंगे एक गलती पे, बस। अगर फिर भी आपकी बढ़िया आ गई तो भी आप पास हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से है, अपना आप माउस कीबोर्ड अपना यूज कर सकते हो, ले जा सकते हो उस सिस्टम पे, उनके पे अपना लगा सकते हो, अगर आपका अपने कीबोर्ड पर हाथ बैठा हुआ है तो। ये भी इसने बोल दिया है बच्चों। जो स्टेप्स मैंने बताए थे रिटन एग्जाम में, पहले फेज में, दूसरे फेज में सारी चीजें आती हैं। फिजिकल मेजरमेंट है सिर्फ, शॉर्ट हैंड वालों के लिए शॉर्ट हैंड है, आपके लिए तो है नहीं। एचसीएम वालों के लिए टाइपिंग स्पीड है बच्चों, ये ना मिनिस्ट्रियल के लिए सबको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, यही बताया मैंने। तो फेज 1 मेन है,
फर्स्ट फेज मेन है, रिटन एग्जाम। इसमें क्या क्या आएगा बच्चा, सुन लीजिए गौर से। इसमें आएगी आपकी हिंदी या इंग्लिश, तो हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, तो हम हिंदी ही बताएंगे आपको। 20 मार्क्स हिंदी के आएंगे बेटा। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की। देखो सिलेबस कितना आसान है। मैथ्स आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर आएगा 20 मार्क्स का। जो दिल्ली पुलिस वाले पढ़ रहे हैं उनको बहुत मजा आने वाला है, सब पेपर आपके हिसाब से। एक चीज और है, क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये भी 20 मार्क्स का, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। कितना? 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है बच्चों। और 1 घंटा 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी 100 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। 1 घंटा 40 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन करने होंगे। 1.5 घंटा से भी ज्यादा समय है, बहुत टाइम की तो मौज है। चलो अब इसमें अगर मैं बोलूं क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है, बहुत सारे बच्चे इससे देख के घबराएंगे कि सर ये चीज तो पकड़ में ही नहीं आएगी। चलो हिंदी हो गई, इंग्लिश की जगह, बहुत खुशी की बात है। यूपी वाले बच्चा तो खुश हो गया होगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्या करें? क्लरिकल एप्टीट्यूड बच्चा, ये जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग में आता था पहले, अब तो वहां भी नहीं, क्योंकि घना आसान था इसलिए वहां भी नहीं आता। मतलब वो होता है एक एड्रेस लिख देते हैं, बताओ 4 ऑप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम एड्रेस कौन से में। जैसे होता है ना, 2 चित्र दिखा के, हमने सुडोकू पढ़ी थी, सुडोकू क्या पहेली सी पढ़ते थे कि 2 चित्र दिखा दिए शेर के, बताओ इनमें 10 अंतर बताओ चित्रों में। वही वाला हिसाब है कि भैया किस ऑप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम एड्रेस लिखा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती लिख कर दे, है ना बच्चों। वो वाला है ये क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो इससे घबराना मत, सबसे आसान अगर चीज है तो यही है। 20 में से 20 मार्क्स अगर कोई एक दिन पढ़ के ला सकता है तो वो इसमें ला सकता है, 1 दिन की प्रैक्टिस से, सिर्फ 1 दिन की, क्योंकि सब कुछ तो वही होना है। चलो फिर भी इसको हम पढ़वाएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करो। उसके लिए भी प्लान है, बहुत अच्छे से फ्री प्लान है, चिंता मत करो। प्लान आते ही तो ऐसा लगता है रिचार्ज वाला प्लान, ठीक है, वो वाला नहीं है, फ्री वाला प्लान है बच्चों, कि हमने क्या योजना आपके लिए बनाई है। तो बच्चों पहले तो बता दूं, हाइट जो बच्चा पूछना चाह रहा हो 165 सेंटीमीटर मेल की, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, लेकिन ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, यानी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी को छोड़कर सबके लिए हाइट है, ठीक है। और जो एसटी वाले हैं उनके लिए ये, एसटी वाले के लिए नहीं, एसटी वाले के लिए तो ये है। और बाकी जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं उनके लिए ये है। पहाड़ी क्षेत्र को किस किस को माना है यहां पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। पहाड़ी क्षेत्र का ये है, जनरल लोगों के लिए ये है, सबके लिए, जनरल ओबीसी एससी, ठीक है, मेल फीमेल। एसटी के लिए ये, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। वेट की कंडीशन एज उनकी एज और हाइट पर डिपेंड करेगा, फॉर मेल फीमेल, मेल का भी वेट चेक होगा। चलो बहुत बढ़िया। और ये चेस्ट जो है नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी सिर्फ मेल के लिए है। जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस सबके लिए ये चेस्ट है, 77 बिन फुलाए 82 फुलाकर। और एसटी के लिए ये भी एक कम है, 76 से 81। चलो बहुत बढ़िया।